हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा रेमेडीज़ के बारे में। देखिए, रेमेडीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शन है, यानी कि गलतफहमियां हैं। और काफ़ी लोग देखिए जब रेमेडीज़ करने को कहा जाता है तो या तो वो देखिए एस्ट्रोलॉजी जो बोलते हैं वो वाली रेमेडी करते हैं, या तो फिर स्टोन से रिलेटेड देखिए जैसे स्टोन्स पहनना, वो सारी रेमेडी करते हैं। बट आप में से काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि कुछ लोगों के लिए कभी रेमेडी करने की ज़रूरत होती ही नहीं है। ठीक है। और मैंने हमेशा से, जो मेरे वीडियो कई सालों से फॉलो करते हैं, मैंने उनको हमेशा से ये चीज़ हमेशा कहा है कि जो रेमेडी होता है वो हमेशा आपका यूनिवर्सल यानी कि नेचुरल होना चाहिए। ना कि आपको कुछ हो गया और आप उसकी रेमेडी करने बैठे, यानी कि दान करने बैठे, या किसी भी तरह की जो हम रेमेडी करते हैं यूजुअली। रेमेडी हमेशा ऐसा होना चाहिए जो जो जनता है, या तो फिर जो किसी भी तरीके के लोग हैं जिनको नीडी है, उनके जब आप काम आते हो तो वो रियल रेमेडी होता है। और जो रेमेडी होता है वो कभी भी आप अपने मतलब के लिए मत कीजिए। इसलिए मैं काफ़ी टाइम पे स्टोन के खिलाफ हूँ कि स्टोन से रिलेटेड रेमेडी नहीं करना चाहिए। मैं इसलिए काफ़ी टाइम पे कहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आदमी काफ़ी ज़्यादा पर्सनलाइज रेमेडी वो हो जाता है, वो अपने मतलब के लिए वो रेमेडी करता है। अब जैसे मैंने कहा कि काफ़ी लोगों को जो कि रेमेडी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो नेचुरली यूनिवर्सली उनको कुछ इंट्यूशन हो जाता है और वो रेमेडी कर देते हैं। जब कोई आपदा आने वाली हो, या उनके साथ कोई मिस फॉर्च्यून होने वाला हो, या किसी भी तरीके की जो कि सडन इवेंट्स होने वाले हो, वो पर्सन उसके पहले ही वो एक यूनिवर्सली उनको जो डायरेक्शन मिलता है जिसके थ्रू वो रेमेडी कर देते हैं। अब वो लोग होए कौन? वो लोग यूजुअली वो लोग होते हैं जो ज़्यादा देखिए हमेशा हैप्पी रहते हैं, या तो फिर कोई भी सिचुएशन में हैप्पी रहना पसंद करते, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते, और जो हमेशा दूसरों की बुराई नहीं चाहते, या जल्दी किसी के लिए बुरा करते नहीं हैं। वैसे लोगों के लिए ये वो नेचुरली ये रेमेडी कर देते। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं समझाता हूँ क्या होता है करके। जैसे कि देखिए आपके कुंडली में मंगल से रिलेटेड कोई इशू है। ठीक है, मंगल आपका उतना अच्छा नहीं है आपकी कुंडली में, बट आप हमेशा देखोगे कि मंगल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बट वो आ रही है, बट नॉर्मली निकल रहा है। तो उसके पहले हो सकता है कि आप ऐसा कुछ काम करो, जैसे कहीं ब्लड डोनेशन कर रहे हो। ठीक है, अब आपको ज़्यादा पता नहीं है कि ब्लड डोनेशन करना चाहिए, कोई भी मंगल से रिलेटेड रेमेडी। ठीक है, आप जैसे कि कहते हैं ना कि लाल वाली कोई चीज़ दान करनी चाहिए। आपने मतलब कि कुछ इवेंट्स हो रहे थे या कुछ ऐसा हो रहा था, आपने किसी को लाल ड्रेस गिफ्ट कर दिया। तो इसमें क्या होता है, जब आपके ऊपर देखिए जो आपके ऊपर आने वाला वो आएगा, बट जो 100% है वो काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ होके 60-70% में जो कि कम आपको इफ़ेक्टिव होगा वो आएगा। बट जैसे कोई प्रॉब्लम्स में आप फंसोगे, होके आप निकल जाओगे। ऐसा नहीं होगा कि पूरी ये ना ज़िंदगी आपकी उलट-पुलट हो जाएगी करके, ऐसा नहीं होगा आपके साथ। आप काफ़ी ज़्यादा स्मूथली उससे निकल जाओगे। तो ये होता है यूनिवर्सली नेचुरल रेमेडी, और ये उन लोगों के साथ होता है जो कहीं न कहीं दिल के काफ़ी अच्छे रहते हैं, मन के काफ़ी सच्चे रहते हैं, और हमेशा उनका एक नेचर उदारवादी रहता है, यानी कि ग्रैटिट्यूड वाला रहता है। तो काफ़ी टाइम के उनके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए दूसरी चीज़ है कि किन के लिए रेमेडीज़ देखिए, एक तो होता है कि जब होने के बाद रेमेडीज़। ठीक है, तो जितना भी हो सके तो हमेशा याद रखिए कि रेमेडीज़ जो होते हैं ये आप कभी भी कोई भी प्लैनेट से, जैसे कि प्लैनेट से रिलेटेड होता है, तो आप उसका कुछ ना कुछ अपने लाइफ में करते रहिए। तो जब उस प्लैनेट से रिलेटेड कोई आपको बैड चीज़ें होने वाली रहेगी, वो ज़्यादा पावरफुल नहीं होगी, 50% में सिमट जाएगा, जो आप इजीली सह सकते हो, और वो पार हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिए। जैसे कि देखिए मैंने काफ़ी टाइम पे कहा है कि केतु की महादशा मेरे लिए काफ़ी अच्छी थी, जहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छा, मैंने देखिए मेरे को एस्ट्रोलॉजी के एक तरीके से डायरेक्शन मिला था। एस्ट्रोलॉजी एज अ करियर चुनने का मौका मिला, गुरु ने सजेस्ट किया मुझे, गुरु मिले मुझे। दूसरी चीज़ है कि मैंने जैसे कहा कि लास्ट 3 इयर्स ऑफ जो कि केतु था मेरा काफ़ी अच्छा था। केतु की महादशा में रियल डायरेक्शन मुझे मिला, क्योंकि देखिए उसमें एक चीज़ है कि मुझे काफ़ी आइसोलेटेड रहना पसंद है, ज़्यादा अकेलापन मुझे पसंद है। उस वजह से मुझे केतु का जो कि महादशा उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया मुझे। दूसरी चीज़ है कि मैं उससे पहले कहीं ना कहीं केतु की महादशा से कहीं 5-6 साल पहले से ही मेरे घर में मैं डॉग पालता था, तो उसको मैं काफ़ी प्यार से रखता था।
और जैसे-जैसे केतु की महादशा एंड होती गई, यानी कि डॉग मेरे साथ अराउंड 10 ईयर्स तक था, वो डॉग एक दिन गुज़र गई एक्चुअली। तो कहीं न कहीं कहते हैं ना कि जब आपका केतु खराब रहता है तो आपको डॉग को ये करना चाहिए। बट केतु के महादशा आने के कहीं पहले से ही मैं एक्चुअल में मैं डॉग लवर हूँ, तो मुझे वो हमेशा से ही एक चीज़ थी जो मुझे जैसे कुत्ता पालना था तो मैंने पाला। और इस वजह से कहीं न कहीं केतु की मेरी महादशा जो थी, कहीं न कहीं मेरे को डायरेक्शन वाली थी। तो इसी तरीके से आपको समझना चाहिए। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा जो हमको काफ़ी टाइम पे देखिए, या तो फिर फ़िल्म के थ्रू या फिर किसी भी तरीके के सोशल मीडिया के थ्रू हमें एक तरीके से कहते हैं कि ये सही नहीं है, गलत नहीं है करके। तो इसके ऊपर भी मैं थोड़ा आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप देखिए, जो हमारा जैसे पीके मूवी था, उसमें एक आपको सीन याद होगा कि जहाँ पे कहते हैं कि वो पर्सन की वाइफ़ बीमार रहती है, तो गुरुजी ने सजेस्ट किया कि आप आई थिंक केदारनाथ जाइए, कहीं तो था दूर दराज़ जाइए, वहाँ पे जाके प्रे करके आप जब आओगे तो आपकी वाइफ़ आपको ठीक मिलेगी करके। तो उस पे एक ये हँसी का पात्र बना के बताया जाता है कि आप किसी की बीवी बीमार होगी तो वो एक जर्नी पे जाएगा या उसका ख़्याल रखेगा। देखिए, आपको एक चीज़ समझना चाहिए लाइफ़ में, हमारे जो पूर्वज थे ना, वो बेवकूफ़ नहीं थे, ठीक है? अगर 5000 साल से एस्ट्रोलॉजी चल रही है ना, इसमें कुछ ना कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें, जिस चीज़ की बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होती ना, वो कुछ सालों के बाद ख़त्म हो जाती है। ये हमेशा आप याद रखना। और जो चीज़ की बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो चलता ही रहता है। इसलिए हम घर जब बनाते हैं, सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि वो गिरे ना। जहाँ बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहाँ पे फ़ियर होगा कि आज नहीं तो कल ये घर गिर जाएगा, तो हमें इसे बचाना चाहिए, ठीक है? एक बार जब आप बेस स्ट्रॉन्ग कर दोगे ना, तो आपके अंदर से वो डर हमेशा के लिए निकल जाएगा। तो जो मैं कह रहा था कि ये जो कहा गया है कि उस पर्सन को वहाँ जाना चाहिए, फॉर एन एग्ज़ाम्पल आई थिंक केदारनाथ ही बोलते हैं। तो देखिए, इसके पीछे का लॉजिक ये था कि जो हमारा वॉक रहता है, ठीक है, हमारा जो चलना रहता है, वो हमारे कर्मों से रिलेटेड होता है। आप जितना चलते हो ना, आपके बहुत सारे कर्म आपके बर्नआउट हो जाते हैं। और पैर जो होता है हमारा शनि होता है, फीट, हमारा जो पैर होता है ना, ये शनि जो कि सैटर्न प्लैनेट डिनोट करता है। और जितना आप चलोगे ना, आपका सैटर्न का रिलेटेड कर्मा उतना ज़्यादा बर्नआउट होगा। और सैटर्न डेथ से, आपके बीमारियों से रिलेटेड रखता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब आप मैरिज करते हो, जैसे कि मूवी का है, मैं जो एग्जांपल से आपको जब आप मैरिज करते हो ना, ज़रूरी नहीं कि आप बुरे पर्सन हो सकता है कि आपका पार्टनर कुछ गलत कर रहा हो, कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो देखिए गलत करेगा। आपकी जो लक जो कि बढ़ता है मैरिज में, ठीक है, तो हो सकता है कि उसकी वाइफ या तो वो कहीं ना कहीं कुछ पास कर्मा से या तो फिर प्रेजेंट कर्मा सैटर्न से रिलेटेड बचा था। इसलिए कहा जाता है कि आप जब जाओ तो यूजुअली देखिए ये कहा जाता है कि कोई ज्योतिर्लिंग जाओ करके, ताकि आप अपना जो कर्म है उसको बर्न आउट करके जाओ, वहाँ पहुँचो, शिव जी का आशीर्वाद लो। वो आपको एक देखिए राह, एक लाइफ देंगे, जीव देंगे, जहाँ से जब आप आओगे तो यूजुअली कहते हैं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होगा करके। सुदामा भी तो कितना चल के गया था कृष्ण के पास, तब जाके उसका जो कर्म था वो बर्न आउट होता है। जो चलना होता है ना, ये बहुत बड़ा एक कर्म होता है। तो काफ़ी लोग देखिए आज भी देखिए गांव में देखिए कितना चलते हैं, एक तरीके से वो एक तरीके से कर्म जो कि बर्न आउट होता है पानी लेने के लिए, ये सब। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिए। फिर जब हम डेवलप होते जाते हैं तो हमारा चलना बंद हो जाता है। जब आप बीमार होते हो तो डॉक्टर सबसे पहली चीज़ आपको क्या सजेस्ट करता है, आप ओवरवेट हो जाते हो, डायबिटिक हो जाते हो, वॉक करना शुरू करो। तो ये ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी फिल्म वाला आके हमारा मजाक उड़ा दे। बेसिकली रिचुअल्स का आपको भी इस चीज़ को समझना चाहिए। वैसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स है जिसका अनएंडिंग एग्जांपल्स है जो मजाक उड़ाया जाता है, पर उसके पीछे का एक फैक्ट भी होता है। जैसे शिवलिंग के ऊपर था कि शिवलिंग पे दूध डालते हो वेस्ट जा रहा है, ऐसा नहीं है। अब पुराने ज़माने में देखोगे, आप पीछे जाओगे तो शिवलिंग पे जब दूध डालते थे ना, उस दूध को कलेक्ट करके उसका खीर बनाया जाता था जो कि दान में यूज़ होता था। अब तो मॉडर्नाइज हो गया तो खीर बनाने का उतना टाइम है नहीं किसी के पास, तो वही है कि आपको नारियल या शक्कर डाल के प्रसाद दे देते हैं। बट उसके पीछे का लॉजिक यही था। आप लोग ये कर सकते हो कि जहाँ पे देखिए मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे ये चीज़ का आप कर सकते हो कि वहाँ जाके बोल सकते हो कि दूध
का आप कुछ मिठाई बना दो या तो खीर बना दो। तो जब आप दूध डालने का मतलब एक तो चलो ठीक है कि आप जिसका भी मूड वीक होता है तो उसको कहा जाता है कि वाटर और दूध को मिक्स करके शिवलिंग पे डाला जाता है। तो इसमें देखिए उसमें काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक रीजंस है, तो वो तो आपको देखिए आप गूगल में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। बट उसके पीछे का जो लॉजिक है, एक तो आपका मन का समाधान होता है, दूसरा है कि आप इनडायरेक्टली ऐसे लोगों को दान दे रहे हो जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और ऐसा दान ही यूनिवर्सली एक परफेक्ट दान कहा जाता है जिससे आपका उद्धार होता है। तो ये था कुछ रेमेडी के बारे। हाँ, और मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम जब भी ये जो प्लैनेट्स की बात करते हैं, आपको देखिए हमेशा कोई प्लैनेट से फोकस होता है तो आपको ये देखना चाहिए कि कौन सा गॉड उस प्लैनेट को कंट्रोल कर सकता है और उसकी पूजा करनी चाहिए, ना कि उस प्लैनेट को खुश करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि आपकी जो कुंडली में प्लैनेट्स है ना, ये प्लैनेट्स के अपने बीच में एक फाइट चलती रहती है, आप बस उसके बीच में हो, ठीक है। तो प्लैनेट्स को भी एक तरीके से हम कह सकते हैं उनको कहीं ना मोक्ष मिला नहीं, इस वजह से वो भी आसमान में लटके हुए हैं और उनके फ्रस्ट्रेशन की वजह से, उनके कुछ बैड इम्पैक्ट की वजह से हमें तकलीफ़ होती है। तो हमें प्लैनेट को नहीं खुश करना है, हमें जो प्लैनेट से आपको प्रॉब्लम हो रही है उनको कंट्रोल करने वाले गॉड से कहना है कि इस प्लैनेट से मुझे समाधान या फिर जो भी ये प्रॉब्लम दे रहा है उससे मुझे छुटकारा दिलाओ करके। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, क्योंकि देखिए मैं अब ऐसा वीडियो बनाना चाहता हूँ जो कुछ ऐसी चीज़ों को बताया जो कॉमन होके भी अनकॉमन है, ठीक है, जिसमें हमारे सवाल बहुत छुपे हुए हैं। तो मैं ऐसे वीडियोस बनाना चाहता हूँ। हाँ, प्लैनेट्स के ऊपर वीडियोस बनाऊँगा, बट जब से चैनल ख़त्म हो गया है, नया चैनल शुरू किया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ अलग डायरेक्शन में, कुछ अलग तरीके से भी वीडियो बनानी चाहिए। क्योंकि प्लैनेट्स के बारे में बातें बहुत होती है बट उसके ऊपर की बातें नहीं होती है, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है बात करना। तो अगले एपिसोड तक मुझे सपोर्ट करने के लिए भी अगले एपिसोड मेरा इंतज़ार कीजिए। डिस्क्रिप्शन तो मैंने लिखा ही है मेरा ईमेल आईडी, वहाँ जाके आप मुझे मेल कर सकते हो ताकि आप मुझसे कंसल्ट कर सको। अगले एपिसोड तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।